Hello dear class 12th students. You're most welcome in our today's English class. Students, we are reading the poem Keeping Quiet by Pablo Neruda. And this video is our fourth video of the poem. This video is writing section video. And in our today's video, we will cover some question answer of the poem. Our first question is from stanza 1. First stanza is, if we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. हमने इस स्टैंजा का मीनिंग जो है वो वीडियो में देख चुके हैं, लास्ट वीडियो में. अभी मैं इसको शॉर्ट में बता रही हूँ कि जो पोएट हैं वो चाह रहे हैं कि अगर हम शांत रहें, क्योंकि उन्होंने शांत रहने के लिए कहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है, वो बता रहे हैं कि गलती से भी ये पूर्ण निष्क्रियता उसको नहीं समझना है. सिंगल माइंडेड का मतलब होता है कि जिस कार्य को करने के लिए हम पूर्ण रूप से जुड़ जाते हैं. तो यहाँ पर हर कोई इंसान जो है वो अपनी लाइफ में अपने कार्य को करने के लिए बहुत ही दृढ़ प्रयत्न के साथ में आगे बढ़ता है. तो यहाँ पर पोएट जो जी हैं पैब्लो नेरूदा जी, वो बोलते हैं कि जीवन का जो हमारा एम है उसको तो हमको करना ही है. मुझे अपने आप को बोल रहे हैं ना, मुझे अपने मृत्यु से, डेथ से कोई लेना देना नहीं है. अगर जीवन को हमको चलाते ही रहने का हमारा जो लक्ष्य है, एकमात्र लक्ष्य नहीं रहता है ना, वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड. तो अगर हमारा ये लक्ष्य एक ना रहता और हम केवल एक बार कुछ ना करके देखते, तो शायद पूरे जो विश्व में एक बहुत बड़ी शांति, एक विशाल शांति का वो आभास होता. Perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves. Means शायद इस विशाल शांति को भंग कर देता अगर हम कुछ देर तक शांत रहते, और जो हमारे जीवन में आपको कभी ना समझने और अपनों को मृत्यु के खतरे में डालने वाला कारण पैदा होती, जिस कारण से उसका डर रहता है हमको. तो आइए इस स्टैंजा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं. Our question is, whom does we refers to in the above lines? ये we जो है वो किसके लिए रिफर किया गया है पोएट के अकॉर्डिंग? आंसर इज we refers to the human beings. हम किस पोएट जो है वो किसके लिए बात कर रहे हैं? अपने लिए नहीं बात कर रहे हैं, सभी के लिए बोल रहे हैं. तो जितने भी मनुष्य हैं इस पृथ्वी पर, उन सब के लिए बोल रहे हैं. वी रिफर्स टू द ह्यूमन बींग्स हु आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट देयर ओन प्रोग्रेस एंड एडवांसमेंट. ऐसे मनुष्यों के लिए बोल रहे हैं जो सोचते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोग्रेस के लिए और अपने एडवांसमेंट के लिए. और सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाई डज द पोएट वांट अस टू नो नथिंग, डू नथिंग फॉर वंस? पोएट के अकॉर्डिंग पोएट ने हमको कहा था कि हमको कुछ भी नहीं करना है, एक बार हमको कुछ भी नहीं करना है थोड़े समय के लिए. तो ऐसा क्यों? द पोएट वांट्स अस टू डू नथिंग फॉर वंस so that our mind can be at peace and we are able to introspect and analyze our own actions. पोएट हमसे क्या चाह रहे हैं कि हमको थोड़े समय के लिए शांत रहना है, ताकि हमारा माइंड जो है बिल्कुल शांत रहेगा और हम अपने आप में आत्मचिंतन कर पाएंगे, मनन कर पाएंगे और अपने एक्शंस को, अपनी क्रियाओं का एनालाइज कर पाएंगे, विश्लेषण कर पाएंगे. Our third question, what is the sadness that the poet refers to in the poem? The poet refers to the sadness which arises due to the fact that people fail to understand themselves. They have no time to introspect about their actions and their consequence. इस पोयम में पोएट के अकॉर्डिंग क्या उदासी, क्या सैडनेस जो है वो छाई हुई है, उसके बारे में बात कर रहे हैं. आंसर है हमारा कि जब लोग जो हैं वो फेल हो जाते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, अपनी बात, अपने काम को, अपने आप को समझने में जब वो फेल हो जाते हैं, तब वहाँ पर एक उदासी जो है, एक निरस्ता जो है उनके अंदर आ जाती है, अराइज होती है.
क्योंकि उनके पास में टाइम ही नहीं रहता कि वे अपना आत्मचिंतन कर सकें अपने एक्शंस के बारे में, और उससे जो रिजल्ट मिलेगा, कंसिक्वेंस जो होगा उसका, उसको वो उसको नहीं बता सकते या नहीं समझ सकते। दे हैव नो टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट, और यही रीज़न है कि उनके जीवन में सैडनेस रहता है। Our next question, how can a huge silence do good to us? कैसा एक बड़ा शांति जो है वो हम सब के लिए अच्छा होगा, कैसे? A huge silence can do good to us because we are able to achieve peace in this silence. हम क्या करेंगे, जब इस शांत रहेंगे तो हमको एक हमारे जीवन में एक शांति हमको प्राप्त होगी, हम लोग उसके लिए एबल हो पाएंगे। It helps us in analyzing ourselves and our actions interrupting the sadness of threatening ourselves with death. हम अपने जीवन में ऐसी चीज़ों को एनालाइज कर पाएंगे, अपने एक्शंस को एनालाइज कर पाएंगे जो हमारे जीवन में थ्रेटनिंग का मीनिंग क्या होगा, खतरे में डालना। तो जो अपने को मृत्यु के जो खतरे में डालने के कारण से जो पैदा होता है एक विशाल शांति, उस उदासी को भंग कर देगी, इंटरप्ट कर देगी, जो अपने आप को कभी ना समझने के लिए और अपने को मृत्यु के खतरे में डालने के कारण जो डर रहता है उसको वो पैदा करती है। तो इन सब चीज़ों को वो खत्म कर देगी, ये जो साइलेंस है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव? मीन्स 12 तक गिनती करने और शांत स्थिर रहने में हमें क्या उपलब्धि प्राप्त होगी। If we count up to 12 and keeping still, it will gives us some time to analyze our deeds. Deeds का मतलब कर्म है ना, एनालाइज करेंगे, विश्लेषित कर पाएंगे। अगर हम 12 तक गिनेंगे और शांत रहेंगे तो ये हमको क्या देगा, समय देगा, gives us some time to analyze our deeds, हमारे कर्मों को एनालाइज करने का समय देगा। It will allow us some moments to think about the result of our activities, और ये हमको जो क्षण है वो मिलेगा जिसमें हम सोच सकेंगे about the result of our activities, हमारी जो एक्टिविटीज हैं, जो हमारे क्रियाकलाप हैं, उसके जो रिजल्ट्स हैं उसके बारे में हमको सोचने का समय मिलेगा। People in the world are involved in wars and are also damaging the environment in order to achieve their aims. People जो होते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं वॉर में, युद्ध में, और इन्वायरमेंट को डैमेज करने में। इन ऑर्डर टू अचीव देयर एम्स, किस लिए ये इन्वॉल्व रहते हैं, ताकि वे अपने लक्ष्यों को अचीव कर सकें, उनको प्राप्त कर सकें। Unfortunately, दुर्भाग्यवश, this is taking all of us towards our own ends, और यही जो चीज़ है ये हमको अपने ही अंत की ओर आगे बढ़ा रहा है। टूवर्ड्स का मतलब आगे, उस ओर आगे बढ़ना, तो हम लोग अपने ही अंत की ओर आगे बढ़ रहे हैं इस कारण से। So we need to think in order to achieve peace and harmony. इसीलिए हमको आवश्यकता है to think in order to achieve peace. हमको आवश्यकता है कि हम सोचें अब हम लोग क्या अचीव कर रहे हैं, तो क्या हम शांति अचीव कर रहे हैं कि नहीं, और हार्मोनी, सामंजस्य पैदा करने का जो वर्क है, क्या हम वो अचीव कर पा रहे हैं, इसको हमको सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ? मीन्स क्या आप सोचते हैं कि जो पोएट हैं पैब्लो नेरूदा जी, वो हमको पूर्ण निष्क्रियता या मृत्यु का समर्थन हम करते हैं? यहाँ पर लिखा है द पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी, पूर्ण रूप से निष्क्रियता, और जो मृत्यु है, डेथ है, उसके लिए वो एडवोकेट्स करते हैं। क्या वो इसके लिए समर्थन करते हैं? Our answer is no, the poet doesn't advocate total inactivity and death. He clarifies this is his poem that we wants all the people to just stop for a while in order to analyze their activities and their consequence.
इन्होंने पोयम में क्लेरिफाई किया है उसको कि इसका मतलब, उनको शांत रहने का मतलब ये नहीं है कि वो जो स्थिरता है उसको पूर्ण निष्क्रियता मत समझा जाए, है ना समझा जाए। इसको उन्होंने क्लेरिफाई किया है, क्योंकि पूर्ण निष्क्रियता मृत्यु लाती है, जबकि स्थिरता जो है हमको हमारी हानिकारक गतिविधियों से या को समाप्त करने की बात बताता है। तो यहाँ पर हमने बताया कि टू जस्ट स्टॉप फॉर अ वाइल इन ऑर्डर टू एनालाइज देयर एक्टिविटीज, है ना, हमको अपनी एक्टिविटीज को एनालाइज करने के लिए थोड़ा सा स्टॉप होना है और उसमें से क्या रिजल्ट आएगा उसको हमको देखना है, एनालाइज करना है। तो इसका मतलब हमको स्थिर रहना है, ना कि निष्क्रिय रहना है। He wants human beings not to support war and damage to the environment. पैबला नेरूडा जी यही चाहते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो पीपल हैं, जो मनुष्य है, वो वॉर को सपोर्ट ना करें, नॉट टू सपोर्ट वॉर एंड डैमेज टू द इन्वायरमेंट, और ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे इन्वायरमेंट को डैमेज हो, उनको उस प्रकृति को किसी भी प्रकार से नुकसान हो। ऐसी चीज़ों से मनुष्य जो है बिल्कुल दूर रहे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू इन द पोएम? कवि जो हैं पैबला नेरूडा जी कविता में किस उदासी की बात जो है वो हमको कर रहे हैं? ये लॉन्ग क्वेश्चन में इसका आंसर हम लिखेंगे, क्योंकि अभी हमने शॉर्ट में लिखा था इसका आंसर, अभी हम लॉन्ग में लिखेंगे। द सैडनेस इन द रिजल्ट ऑफ आवर ओन एक्शन एंड डेट्स। जो सैडनेस है, जो उदासी है, वो हमारे ही एक्शन के कारण से और हमारे ही कर्मों का रिजल्ट है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, वी ऑल आर इन अ हरी ऑफ अचीविंग वेरियस टास्क इन आवर लाइफ। हम सभी जो हैं वो पोएट कहते हैं कि हम सभी जो हैं वो हम सभी जो हैं जल्दबाजी में, होड़ में लगे रहते हैं और ऐसे एक्शंस करते हैं ताकि हम लाइफ में कुछ अपनी उपलब्धियां प्राप्त कर सकें। और यही जो रश है, दिस रश समटाइम प्रूव्स डेंजरस फॉर अस, और यही जो रश है वो हमारे लाइफ के लिए डेंजरस होता है। यही जो एक्शन है, दिस रश समटाइम प्रूव करता है डेंजरस फॉर अस। एज वी डोंट एनालाइज आवर एक्शन, so we land ourselves in a number of problems. These problems then become the reasons for our sadness as referred to in the poem. यही चीज़ बताया गया कि अगर हम अपने एक्शंस को एनालाइज नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ में नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स रहेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहेंगे, और यही प्रॉब्लम्स जो हैं वो से क्या होगा, दिस प्रॉब्लम्स देन बिकम, और यही प्रॉब्लम बन जाएगा रीज़न, कारण फॉर आवर सैडनेस, हमारे सैडनेस का, हमारी उदासी का, एज रिफर्स टू इन द पोएम, जैसा कि पोएम में बताया गया है। What symbols from nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness? जो पोएट हैं, कवि, प्रकृति के किस प्रतीक का आह्वान यह कहने के लिए करता है कि जहाँ निष्क्रियता प्रतीत होती है वहाँ जीवन भी हो सकता है। ऐसा हमको पोयम में नेचर में बताया गया है, एग्जाम्पल देके पोएट ने समझाया है, तो वो हमको उसका आंसर यहाँ पर बताना है। द पोएट टेक्स द एग्जाम्पल ऑफ अर्थ टू प्रूव दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपेरेंट स्टिलनेस। यहाँ पर पोएट ने एग्जाम्पल लिया है अर्थ का ही, किस चीज को प्रूव करने के लिए, टू प्रूव दैट देयर कैन बी लाइफ, कि यहाँ पर भी लाइफ हो सकती है जहाँ पर आपको स्टिलनेस, निष्क्रियता या स्थिरता प्रतीत होता है, वहाँ पर भी लाइफ हो सकता है, वहाँ पर भी जीवन हो सकता है। उसका एग्जाम्पल अर्थ के थ्रू ही वो समझा रहे हैं। द अर्थ नेवर गेट्स इनएक्टिव। अर्थ जो है कभी भी पूर्ण रूप से निष्क्रियता को प्राप्त नहीं करती है। द अर्थ नेवर गेट्स इनएक्टिव। वी एक्सपीरियंस द चेंज इन द सीजन विच ब्रिंग सो मैनी डिफरेंट थिंग्स विथ इट। यहाँ पर हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि जब सीजन्स चेंज होते हैं, वो सीजन जो है विच ब्रिंग मतलब लाना,
जो लाते हैं so many different things with it, अपने साथ में बहुत सारी डिफरेंट चीजें लेकर के आते हैं। In winter, things come to a standstill as the water bodies freeze. The trees shed their leaves, etc. But as soon as the spring season comes, it brings with it the lovely flowers, flowing rivers, and new life is given to the nature. जब आप विंटर के बारे में बात करते हो तो हर चीज़ एकदम शांत नज़र आता है, हर चीज़ फ्रीज हो गई है ना, एकदम जम गई है। जो वाटर बॉडीज हो, चाहे वो पेड़ों की पत्तियां हो, वो सबको देख के लगता है कि हर चीज़ बिल्कुल शांत हो गई है। लेकिन जैसे ही स्प्रिंग का सीज़न आता है, बसंत ऋतु आती है, अपने साथ में बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें लेकर के आती है, लवली फ्लावर्स और फ्लोइंग रियर्स है ना, ये सब का सीन देख करके लगता है कि नेचर ने नया लाइफ लिया हुआ है। सो द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट वी शुड स्टे काम, बट that doesn't mean that it will bring total inactivity and stillness, है ना। हमको थोड़े समय के लिए शांत रहना है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि हमको एकदम से निष्क्रिय होना है या संपूर्ण रूप से, है ना, टोटल इनएक्टिव, मतलब पूर्ण रूप से हमको शांत निष्क्रिय नहीं होना है, ये ध्यान में रखना है। बट डजेंट मीन, है ना, यहाँ पर एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, बट डजेंट मीन दैट इट विल ब्रिंग टोटल इनएक्टिविटी एंड स्टिलनेस, क्योंकि प्रकृति में भी स्पष्ट स्थिरता के तहत भी सृजन का जो काम है वो कभी नहीं रुकता, तो इसलिए हमको भी ऐसे काम करते रहना है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में इतना ही हम पढ़ते हैं। आज के वीडियो में जो भी आपने पढ़ा उसको आपको नोट डाउन करना है अपनी कॉपी में, और समझते हुए नोट डाउन करना है, अच्छे से समझना है, उसके बाद ही लिखना है और उसको मेमोराइज करना है। सी यू सून। थैंक यू।